हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय मसीह की। यीशु के नाम से फिर और एक बार आपके सामने बात करने के लिए आया हूँ वचन से। मैं पिछले वचन से मैंने बात किया पुराने पुराने करार क्या है, नया वाचा क्या है करके मैंने आपको बताया वचन से। दूसरा कोरिंथी तीसरा अध्याय 6वीं वचन से 6ठी वचन से मैंने बात किया। और आगे बढ़ते हैं उस वचन से ही मैंने बताया आपको पुराने करार कहाँ से शुरू हुआ करके। वो सीनाई पर्वत पर शुरू हुआ। उधर से दो पत्थर आता है मूसा के द्वारा। वो वाचा है पुराने वाचा। और नया वाचा कौन सा बोले तो जब यीशु ने अपने पापों के लिए हमारे पापों के लिए मरा, पापों के लिए, शापों के लिए, गरीबी के लिए, निंदा के लिए और श्रापित के लिए वो मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। वो उस दिन से नया करार शुरू होता है, नया करार की सेवकाई शुरू होता है उसके द्वारा। ये जो करार नया करार है परमेश्वर और यीशु के बीच में हुआ करार है वो। वो नया करार है। आगे देखते हैं इसी वचन से 2 कोरिन्थियों तीसरा अध्याय 6वीं वचन फिर से पढ़ेंगे। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं। शब्द बोले से कौन सा है? वो पत्री है, दो मूसा के द्वारा दिया हुआ पत्री। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक। आत्मा का कौन सा सेवक? जब पवित्र आत्मा पेंतकोस्त का दिन आया वो सेवकाई है अभी हमारा नया करार। ओके, क्योंकि शब्द मारता है। आपको बताया मैंने, जब मूसा ने सीनाई पर्वत पर गया दो आज्ञा लाने के लिए, जो पत्री का आज्ञा लाने के लिए गया, वो नीचे अब तक आया नहीं। 40 दिन था उधर, आया नहीं उसने। तभी उसके अंदर ही ये इजरायली लोग जो 10 आज्ञा है उसका 2 पहले आज्ञा को वो लोग तोड़ दिया। देखा ही नहीं वो क्या है करके, उसमें क्या लिखा है, 10 में क्या लिखा है देखा ही नहीं। उसके अंदर ही ये लोग नीचे पर्वत के नीचे उस 2 आज्ञा को तोड़ दिया। कौन सा? परमेश्वर बोलता है मेरे सिवा तुम्हें कोई परमेश्वर नहीं रहने का। और बोलता है जमीन में या धरती में किस में हो उससे मूर्ति बनाकर आराधना नहीं करने का। ये लोग वो देखा ही नहीं, वो लोग तोड़ दिया। वो लोग उसको आज्ञा को तोड़ दिया और मूसा ने नीचे आया उसी दिन। वो कौन सा दिन था वो मालूम है? जब मूसा नीचे लेके आया टैबलेट को, वो पेंटेकोस्ट दिन था, 50वां दिन था वो, 50वीं दिन। उस दिन मूसा का 2 टैबलेट आया, मूसा का सेवकाई के द्वारा टैबलेट आया। उसी दिन 3000 लोग मर गए। एक ही दिन में 3000 लोग मर गए। इसीलिए बोलता है पौलुस, क्योंकि वो शब्द जो है, आज्ञा जो है वो मारता है पर आत्मा जिलाता है। आत्मा कैसे जिलाता है? जब पेंटेकोस्ट के दिन नया करार की सेवकाई में पवित्र आत्मा आया, वो भी 50वां दिन था, पेंटेकोस्ट दिन था, वो 50वीं दिन था। यीशु प्रभु ऊपर स्वर्ग में जाकर 50वीं दिन में पवित्र आत्मा आया। उसी दिन 3000 लोग एक ही दिन में जिलाए गए, रक्षण पाए, पापों से रक्षण पाए और पवित्र आत्मा भी उंडेल दिए वो लोगों पर। ये क्या दर्शाता है? आत्मा का सेवका है। पुराने नियम मारता है और नए करार की सेवकाई वो जिलाता है। और यदि मृत्यु की और देखिए 7वीं वचन, और यदि मृत्यु की वाचा पहले कौन सा था? पहला वाचा मृत्यु की वाचा है वो। दोनों में फ़र्क है, बहुत फ़र्क। बोले तो दोनों सेम नहीं है, पुराने वाचा और नए वाचा। वो जमीन आसमान का फ़र्क है। कोई उसमें क्या है, कोई संबंध ही नहीं उसमें। मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों में पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई। उसमें भी ग्लोरी था, महिमा थी उसमें। कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और उसमें व्यत्यास देखिए, बदलाव देखिए। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? हमारी जो सेवकाई है वो आत्मा की है, वो उससे बढ़कर, पुराने नियम से बढ़कर तेजोमय होगी करके बता रहा है। और 9वीं वचन देखिए, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा, ये कौन सा पुराने नियम का वाचा है? वो दोषी ठहराने वाला, आपको दोषी ठहराता है वो। रोमियो 3 अध्याय 20वीं वचन में लिखा है, धर्मशास्त्र आपको पाप की पहचान देती है। पाप की पहचान। मैं आपको उदाहरण दूंगा। जब
यीशु प्रभु धरती पर था, एक व्यभिचार स्त्री सामने लेके आते। कौन लोग? फरीसी लोग, जो वचन को जानते थे, मूसा के नए पुराने करार के द्वारा चलते थे। वो लोग एक व्यभिचार स्त्री को लेके आते हैं। तो मूसा के क्या लिखा है? व्यभिचार स्त्री को पत्थर मार के मारना करके। सो वो लोग का क्या है? उसको दोषी ठहराने का। जो फरीसी लोग क्या किया? वो व्यभिचार स्त्री को दोषी ठहराया, ये दोषी है, इसको मारना पड़ेगा। मूसा जो बोला है वचन से, वो उसमें आज्ञा में लिखा है, उसको मार दो करके। अभी देखिए सामने कौन बैठा है? यीशु प्रभु। उनका नया करार का सेवकाई बनाने के लिए वो आया। वो अपने चेलों को सिखा रहे हो। यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना, पत्रोस, सभी को वो दिखाता है मैं जो करने वाला सेवकाई वो कैसा रहेगा करके। नो, मूसा का जैसा नहीं है वो। मूसा के क्या बोलते हैं? उसको मार के, विचार से को पापियों को मार दो करके। लेकिन ये वचन के द्वारा बोलता है वो दोषी ठहराता है। पुराने करार दोषी ठहराता है। लेकिन प्रभु यीशु क्या किया मालूम है? उसको बोला बेटी, बोला वो बेटी, तुम्हें मैं जजमेंट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, जाओ, तुम्हें मैं माफ़ करूंगा, जाओ करके। ये क्या करता है? नया करार उसको पुराने करार दोषी ठहराता है, तो जो मैं थी, और धर्मी ठहराने वाली। ये नया करार क्या करता है? धर्मी ठहराता है। वो व्यभिचार स्त्री को तुम धर्मी हो, अभी जाओ, तुम मुझे विश्वास किया ना यीशु को, तुम जाओ, तुम धर्मी हो, आज के बाद तुम्हारे ऊपर कोई शिक्षा नहीं होगी, जाओ करके उनको क्षमा कर दी परमेश्वर ने, यीशु ने क्षमा कर दी। सो ये है। और कारण उससे ओके, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा, ये नया करार का धर्मी ठहराने वाला, हमें तुम्हें धर्मी ठहराता है यीशु के द्वारा। और भी तेजों में क्यों ना होगी? क्यों? उससे बढ़कर है। पुराना नियम ऐसा बोलता है, वो मृत्यु के पुराने नियम में, अभी जो है वो जीवन देने वाला, उसको जीवन दे, व्यभिचार स्त्री को जीवन मिला। सो ये होता है। और जो तेजोमय था वह भी उससे तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा। ओके, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना रहेगा। वो क्या था? वो घटने वाला था, तेजोमय था, वो निकल गया। वो पुराने नियम यीशु में निकल गया। अभी जो है पवित्र आत्मा का सेवकाई, वो डेली तेजोमय क्यों ना हो, मतलब बहुत बढ़कर तेजोमय है। सो और 12 वचन, सो ऐसी आशा रखकर हम हिवाई के साथ बोलते हैं। और देखिए 15वें वचन बोलता है, जब अभी हम पुराने नियम के सेवकाई और नए नियम के दोनों साथ में करते हैं तो क्या होगा? देखिए अभी तक पौलुस बोलते 15 वचन बोलते, और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। मतलब आप जो अभी मूसा के द्वारा आप वचन को शेयर करते हैं, मूसा के आज्ञा के द्वारा अभी उस नियम को आप अभी लागू करते हैं अभी विश्वासियों को, तो आपके हृदय पर क्या बोलते हैं? पर्दा डाला रहता है। क्यों? परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, जब आप यीशु को पुराने नए नियम को आप देखोगे, तो आपका पर्दा हटाया जाएगा। इसीलिए आपका सेवकाई में बढ़ोतरी या महिमा सेवकाई नहीं होगी। हाँ, क्योंकि कारण ऐसा इसलिए कि आप पुराने नियम को लागू कर रहे हैं, वो नहीं है हमारे जीवन में। ओके, यीशु ने अपने शरीर पर उसको निकाल दिया, अपने रास्ते से। अभी नया करार है, कोई आज्ञा नहीं है अभी, मूसा का आज्ञा अभी हमें नहीं है। हमें नया करार के पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया गया अभी सेवकाई है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। प्रभु आपको आशीष दे। आप जानिए पुराने करार क्या है, नया करार क्या है, उसका सेवकाई क्या होता था। इसके लिए हम अलग ही है। हम नया करार की सेवकाई हमें दिया, पर पौलुस बोलता है नए करार की सेवकाई वो जीवन देने वाला सेवकाई है, वो बहुतायत देने वाला सेवकाई है। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। आप इसको शेयर कीजिए, और भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसको भी सुनिए, और उस रीति से अब चलने के लिए आप तैयार रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।